नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025, जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? इसलिए कि मई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में एक दो नहीं, पूरे 7 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का ही है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और गोचर करते ही अतिचारी अवस्था में गोचर कर जाएंगे। सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को मेष राशि में आएंगे और 23 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। और इस तरह से आपकी गोचर कुंडली में 2 बार बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और केतु भी 18 मई को ही राशि परिवर्तन करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है शनिदेव का। शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो इतने बड़े परिवर्तनों का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भूमि भवन और प्रॉपर्टी को लेकर आपको कितनी सफलता मिलेगी, प्रेम प्यार, लव लाइफ, दाम्पत्य सुख, व्यापार, नौकरी, रोजगार की दृष्टि से मई का महीना कैसा रहेगा, भाग्य और विदेश की दृष्टि से, साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए मई का महीना आपको किस तरह के फल देने जा रहा है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर कर्क राशि के लिए जो होगा वो देवगुरु बृहस्पति का ही होगा। गुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में 14 मई को गोचर करेंगे और यहाँ पर गोचर करते ही अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। धन भाव में 18 मई को केतु का गोचर होगा और अष्टम भाव में 18 मई को ही राहु का गोचर होगा। आपके कुंडली के भाग्य के भाव में शुक्र और शनि का गोचर है। शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। 14 मई को लाभ के भाव में आ जाएंगे। दशम और एकादश दोनों ही भाव ऐसे हैं जिनमें सूर्य और बुध दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं। बुध 7 मई को दशम भाव में आएंगे, 23 मई को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं दशम भाव के स्वामी होकर के। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं एक एक करके बिंदुवार। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे अतिचारी अवस्था में, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। तो 11वें भाव के फल भी आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन फालतू खर्चों में कमी आएगी और आपके जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और गुरु स्वयं 12वें भाव में है। 12वां भाव निवेश का होता है और चौथा भाव भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है। तो इस माह में आपको किसी बड़े निवेश का अवसर मिलेगा। आपके खर्च जो होंगे या तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे या फिर घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा जिस पर आपका पैसा खर्च होगा।
आपके कुंडली के चौथे भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो कि विवाह और संतान के कारक हैं। तो इन 5 महीनों में, बात फिलहाल तो मई की कर रहे हैं, तो इस महीने में संतान प्राप्ति का योग बनेगा। घर में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है और उस पर धन खर्च हो सकता है। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। शुक्र सुख सुविधाओं के साथ कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं और भाग्य के भाव में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो पैसा भी शुक्र ही देंगे और खर्च गुरु कराएंगे। तो ये जो खर्च होगा ये घर के सुख सुविधा के साधनों पर होगा। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका खर्च होगा। लेकिन गुरु अतिचारी अवस्था में है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि खर्च आपको अपने बजट की सीमा के भीतर ही करना है। दिखावे के लिए खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात ऐसी है जिस पर मैं आपको सावधान कर दूं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि के जातक बेहद इमोशनल होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बेहद संवेदनशील होते हैं। कोई व्यक्ति आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके आपसे धन लाभ प्राप्त कर सकता है। यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। किसी को पैसा देने से पहले बेहद सावधान रहिएगा। बहुत सोच विचार करके ही आप धन दीजिएगा। लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके पैसा तो ले लेंगे लेकिन पैसा आपका डूब जाएगा। चूँकि गुरु अतिचारी हैं तो घटनाएं बहुत तेज़ी से घटित होंगे और चूँकि 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, तो धन हानि भी हो सकती है। इसलिए मनी मैनेजमेंट पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो तेज़ी के साथ आपके काम बनेंगे। चूँकि 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं और 7वां भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपका कार्य बहुत तेज़ी से गतिमान होगा। लेकिन गुरु अतिचारी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई डील फाइनल करते समय बेहद सावधान रहिएगा। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसी डील आप फाइनल कर लें जिस पर आगे चल कर के आपको पछताना पड़ेगा। विदेश संबंधी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा, गुरु अतिचारी अवस्था में है। जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिएगा जो विदेश जाने के नाम पर आपसे ठगी कर ले जाए। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां चल रही थीं उनमें कमी आएगी और तेज़ी से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु साक्षात विष्णु के और स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। और 8वें भाव से जब भी गुरु का संबंध बनता है तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं, उनसे आपको राहत दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। कर्क राशि के जातक अभी थोड़े दिन हुए 29 मार्च को शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं और ढैया जन्य जो भी कष्ट आपको अभी तक मिल रहे थे उन कष्टों से अब आपको राहत देने जा रहे हैं
देवगुरु बृहस्पति। सूर्यदेव दशम भाव में हैं अपनी उच्च की राशि में और धन भाव के स्वामी होकर के, और 14 मई को लाभ भाव के स्वामी होकर के धन भाव के स्वामी होंगे। तो देखिए, कैरियर का स्वामी, धन का स्वामी जब कैरियर के भाव में गोचर करे या धन का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करे तो आपके लाभ की स्थितियां बहुत तेजी के साथ बननी शुरू हो जाती हैं। सूर्य दशम भाव को प्रकाशित करेंगे तो आपके करियर प्रोफेशन को बुलंदी पर लेकर के जाएंगे। बुध यहाँ पर हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि करेंगे और बहुत से ऐसे कार्य जिनको करने की साहस नहीं आप जुटा पा रहे थे, ऐसे कार्यों को भी इस समय आप पूरा करेंगे, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी आपके लग्न में गोचर कर रहा है मंगल जैसा ग्रह, और 14 मई तक मंगल सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीचभंग होगा। मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपका साहस बढ़ेगा। सूर्य, बुध और मंगल ये तीनों मिल करके आपके कैरियर को नई नई ऊंचाइयों तक ले करके जाएंगे। कार्य आपके तेजी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। जब कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो आपकी इनकम में बढ़ेगी। 14 मई को सूर्य एकादश भाव में आ जाएंगे, 23 को बुध भी एकादश भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो इस समय आपके इनकम तो बढ़ेगी ही, आपकी इच्छा पूर्ति का साधन बनेंगे सूर्य और बुध। किसी पुरानी इच्छा, आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। खास करके पंचम भाव पर दृष्टि है तो संतान संबंधी या संतान की शिक्षा से संबंधित या संतान के रोजगार से संबंधित आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। चूँकि लाभ के भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र 4थे भाव के स्वामी हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, लाभ भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग बनाएंगे तो धन का भंडार भी भरेगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी और 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आए तो शनि की ढैया समाप्त हो गई। दूसरी बात, शनि इस समय अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में शुक्र के साथ अपने मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। कर्क राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, इस गोचर काल में अगर उनका विवाह होता है तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आपकी भाग्योन्नति इस समय होगी। इस गोचर काल में आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ आपको रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अपनी किसी भी बात से जीवन साथी को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि आपके लग्न के भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ रही है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता की भावना तो बढ़ेगी। और ऐसे में अगर जीवन साथी के साथ किसी तरह का क्रोध या उग्रता का प्रदर्शन आपने किया तो इससे आपके लिए नुकसान होगा। किस बिंदु पर नुकसान होगा? भाग्य के बिंदु पर नुकसान होगा, क्योंकि जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चमकेगा। सप्तम का स्वामी नवम में बैठा हुआ है शनिदेव, इसलिए, और ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, आपको 1-2 महीने नहीं, पूरे 2.5 वर्ष तक आप ये बात मान करके चलिए। जितना आप जीवन साथी का ख्याल करेंगे, रखेंगे,
जितना जीवन साथी के साथ संबंध आप अच्छे रखेंगे उतना ही तीव्र गति से आपकी भाग्योन्नति होगी। शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है, आत्ममंथन का नक्षत्र है। तो इस समय आपके इनकम में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन होगा और साथ ही साथ आप आत्ममंथन करेंगे कि क्या वजह है जिसके कारण मेरी इनकम में कमी आ रही थी। शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ भाई बहनों से आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। और छठे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, जो चैलेंजेज आपके जीवन में बने हुए थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। पिछले समय में अगर आपने कोई कर्ज लिया था उससे भी राहत मिलेगी। और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो भी सॉल्व होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि राहु अष्टम में आ चुके हैं, 18 मई को आएंगे। और जब भी राहु 8वें भाव में होते हैं आकस्मिक धन लाभ हर हाल में होता है। आकस्मिक धन लाभ तो कराते हैं राहु, लेकिन स्वास्थ्य को भी खराब कर देते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा 18 मई के बाद। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।